हाय गाइज, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइज, हम देखने वाले हैं कि एमएसबीटी मार्क्स स्कोरिंग सीरीज फॉर एमएसबीटी डिप्लोमा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। सो उसके फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सो हम देखेंगे इस एपिसोड के अंदर सिलेबस का ओवरव्यू किस तरीके से है और किस तरीके से जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो वही आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, अगर आप नए हो इस चैनल के अंदर, सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ये वीडियो आपके सभी के सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो एपिसोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो देखते हैं आगे इस वीडियो के अंदर क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है कंप्यूटर फिफ्थ सेमेस्टर के ब्रांच के बारे में। सो इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट है, इलेक्टिव कौन से है, बाद में दो सब्जेक्ट कौन से है, सो वही हम देखेंगे। सो जैसे सब्जेक्ट से वैसे ही सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस को भी अवेलेबल है उनके उनके कैटेगरी वाइज। हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है वो हमने यहाँ पे सिलेबस लिया है। सो हम अब देखेंगे क्या है उसके अंदर। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स जो है वो थ्योरी के हैं। सो मैं एग्जाम बेस कौन से बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स है और 3 सब्जेक्ट थ्योरी एग्जाम है और 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जो कि आपका कॉलेज में होगा। सो उसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा है, आपका जो है वो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है जो कि आपका रिटर्न पेपर होगा, उसके आपके 70 मार्क्स है। उसके बाद में 30 मार्क्स है आपका यूटी, मीन्स 2 यूटी के आपका एवरेज 20 मार्क्स और 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का। उसके बाद में आता है एक्सटर्नल इंटरनल वाइवाज, इसके आपके 25 मार्क्स है। प्रैक्टिकल्स जो आपके वाइवाज होते हैं उसके 25 मार्क्स है। उसके बाद में आपके हैं 25 मार्क्स आपके लैब मैनुअल के, जो आप मैनुअल कंप्लीट करते हो, कोडिंग करते हो, बाद में उसके स्नैपशॉट लगाते हो, आपका जो लैब मैनुअल कंप्लीशन रहता है उसके आपको 25 मार्क्स है। सो टोटल जो मार्क्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो होते हैं 150। ओके, सो बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनके लिए वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी सेम प्रोसीजर, 70 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम, 30 मार्क्स का 2 यूटी एवरेज प्लस प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स, एक्सटर्नल इंटरनल वाइवाज जो रहेंगे वो 25 मार्क्स। उसके बाद में लैब मैनुअल जो कंप्लीट करोगे उसके 25 मार्क्स और 150 मार्क्स है आपका टोटल। ओके, सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, उसके 70 मार्क्स, 30 मार्क्स आपका यूटी प्लस प्रोजेक्ट, बाद में आता है एक्सटर्नल इंटरनल वाइवाज के 25 मार्क्स और लैब मैनुअल के 25 मार्क्स, टोटल होते हैं 150। ओके, सो 3 सब्जेक्ट है, थ्योरी के सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो थे मार्क्स का वेटेज आपने देख लिया। सो इसी तरीके से मार्क्स का वेटेज है वो अदर ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स के भी रहेंगे, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, उन बेसिस के ऊपर भी आपको इसी तरीके से रहेगा कि 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, यूटी प्लस प्रोजेक्ट के 30 मार्क्स, एक्सटर्नल वाइवाज के 25 मार्क्स और लैब मैनुअल के 25 मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स यूटी प्लस प्रोजेक्ट, 25 मार्क्स एक्सटर्नल स्लैश इंटरनल वाइवाज और बाद में लैब मैनुअल के 25 मार्क्स, टोटल है 150 मार्क्स। पर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग का जो पेपर है वो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि 70 मार्क्स, 30 मार्क्स जो है आपका है यूटी प्लस प्रोजेक्ट। सो ये टोटल इस सब्जेक्ट का वेटेज है वो सिर्फ 100 मार्क्स का वेटेज है। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज को लैब मैनुअल्स नहीं है, लैब मैनुअल्स के मार्क्स नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल वाइवाज के भी मार्क्स नहीं है, सिर्फ उसको मार्क्स है वो है आपका 70 मार्क्स का ऑनलाइन एमसीक्यूज एग्जाम और 20 मार्क्स का एवरेज यूटी का और 10 मार्क्स उसके प्रोजेक्ट के लिए। ओके, बात क्लियर। जैसे बाकी ब्रांचेस है उनको भी सेम इसी तरीके से रहेगा। सो नेक्स्ट जो है देखते हैं। सो इस 5 सब्जेक्ट का अगर हमने ओवरऑल देखा तो इन 5 सब्जेक्ट का जो टोटल होता है वो होता है 700 मार्क्स। ओके, 700 मार्क्स। सो आगे बढ़ते हैं। सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के किस तरीके से मार्क्स है, आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे, आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा
उस बेसिस के ऊपर जब आपका फाइनल डे में जो प्रेजेंटेशन रहेगा उस बेसिस के ऊपर आपको 25 मार्क्स है, और आपका जो रिपोर्ट और बाकी सब कुछ बिहेवियर फॉलोअप्स जो भी कुछ रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको 25 मार्क्स है। सो इसको आपको 50 मार्क्स जो है वो है इस सब्जेक्ट को, राइट। सो नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सटर्नल वाइवाज मीन्स जो सेकेंड ईयर के बाद में आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, तो उस टाइम पे आप कौन से भी कंपनीज में जाते हो या फिर ऑन फील्ड में जाते हो, सो उस टाइम पे आपने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से हमने रिपोर्ट जनरेट किया, किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, जो भी कुछ रहेगा, सो जिस तरीके से आप करते हो उसके आप परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको 70 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, और 75 मार्क्स से आपका एक्सटर्नल वाइवाज मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल वाइवाज। सो जितने भी उस टॉपिक रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स आपको पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया है उधर, आपने क्या क्या सीखा। सो उस बेसिस के ऊपर आपका वाइवाज होगा। सो उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो 75 मार्क्स। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150 मार्क्स। सो देखा अभी दो सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 200। तो कहीं जब हम टोटल 7 सब्जेक्ट के जो मार्क्स का जो टोटल कलेक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से टोटल आता है 700 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स। 700 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स टोटल होते हैं 900 टोटल मार्क्स। सो कुछ ऐसे ब्रांचेस है जिनको थोड़े मार्क्स जो है वो ज्यादा है, मीन्स 100-200 मार्क्स है उनके इंक्रीज हुए हैं। सो उस तरीके से भी सिलेबस है। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कंप्यूटर ब्रांच लिया था। सो टोटल हमने इस तरीके से इस वीडियो के अंदर देखा कि कौन से सब्जेक्ट को किस किस तरीके से वेटेज जो है वो है, और किस तरीके से आपको कौन से चीजों के ऊपर फोकस करना है, वो आपको इसके अंदर ओवरव्यू के अंदर आपको समझ में आ गया। ओके, मीन्स 1% इक्वल टू 9 मार्क्स। ओके, सो ये था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस का ओवरव्यू। सो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सीपीपी को आपको किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से टॉपिक फाइनल करना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, किस तरीके से आपको जो है मेन रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, कि किस तरीके से सब कुछ आपको करना पड़ता है और किस तरीके से सब कुछ आपको अटेंड करना पड़ता है। सो वही हम देखेंगे अगले वाले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 2। गाइस यही थी आज की वीडियो। से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। सो जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।